अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, ये हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था ऑर्डिनरी इन्यूटी। उसका मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। अब हम उसकी एग्जांपल करेंगे। फार्मूला उसका रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्डिनरी इन्यूटी क्या होती है? जब हम अपने जो हमारा इंटरवल है, पेमेंट इंटरवल, उसके एंड पर, एट द एंड ऑफ पेमेंट इंटरवल, हम जो पेमेंट इन्वेस्ट करते हैं, तब हम जो उसकी फ्यूचर वैल्यू है वो हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या है कि हमने अज्यूम कर लिया है कि लेट्स अज्यूम दैट यू आर रिसीविंग $1000 एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years एंड यू इन्वेस्टेड ईच पेमेंट एट 5%। इसमें क्या है कि जो हमें $1000 हर साल मिलते हैं, हम उसी को आगे हर साल इन्वेस्ट कर देते हैं एट 5% इंटरेस्ट रेट। ठीक है। तो अब ये देखें, पेमेंट इसमें क्या आ जाएगी $1000, आर क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट 5%। तो जो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होगा, 5/100 इज़ इक्वल टू 0.05। एन क्या है? एन हमारे पास होता है कंपाउंडिंग पीरियड इन ईच ईयर। एक साल में कितने कंपाउंडिंग पीरियड है, लेकिन इसमें तो हमारा एक साल इटसेल्फ एक पूरा कंपाउंडिंग पीरियड है। तो एन हमारे पास क्या आएगा, 1। ठीक है। और टी क्या होता है, नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो टोटल कितने साल हमने लिए हैं, 5। तो हमारा टी क्या आ जाएगा, 5। उसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दें वैल्यूज़ को। पेमेंट 1000, 1 प्लस आर की जगह पे क्या आएगा, 0.05, एन की जगह पे क्या आएगा, 1, और पावर कितनी आ जाएगी, n इंटू टी, 1 इंटू 5 माइनस 1/0.05। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी $5525.63। मतलब आप हर साल $1000 5 years के लिए इन्वेस्ट करते जाएं फिर बाय 5% इंटरेस्ट रेट, तो आफ्टर 5 years योर इन्वेस्टमेंट विल बी दैट। ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप है एन्यूटी ड्यू। एन्यूटी ड्यू वो होती है जो हम हर साल की या हर टाइम पीरियड के स्टार्ट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। और इसके लिए फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है? फ्यूचर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं इस मेथड फार्मूले से। उसमें क्या होता है, पेमेंट इंटू 1 प्लस आर ओवर एन पावर एन टी माइनस 1 ओवर आर ओवर एन क्रॉस 1 प्लस आर बाई एन। तो अब ज़रा ये देखें, ये जो पार्ट बन रहा है ये तो एक्चुअली एन्यूटी, जब हम ऑर्डिनरी एन्यूटी में जो हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं वो एग्जैक्टली यही होती है। तो हम एन्यूटी ड्यू के फ्यूचर वैल्यू को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी क्रॉस 1 प्लस आर ओवर एन। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स assume that you are receiving $1000 every year for the next 5 years and you invested each payment at 5%. When you are receiving or paying cash flows for an annuity due, your cash would be। अब हमने क्या करना है, इसमें सिंपली उसने वही वाली एग्जांपल ली हुई है यहाँ पर भी कि हमें हर साल जो 10,000 मिलते हैं हम उसको अगले 5 सालों के लिए री इन्वेस्ट करते जाते हैं। मतलब हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं विद 5% इंटरेस्ट रेट। तो अगर हम एन्यूटी ड्यू के लिए करें कि हम हर साल के स्टार्ट में हम पे कर रहे हैं तो हमारा कैश कितना होगा, इसमें सिंपली देखें अगेन क्या है हमारे पास, पेमेंट हमारे पास क्या है, $1000, एन हमारे पास अगेन 1 है क्योंकि एक साल में एक ही पीरियड है, एवरी ईयर है। ठीक है। आर हमारे पास क्या है, 5%। तो अगेन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। और टी हमारे पास क्या है, अगेन 5। तो जिसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये वाली तो वही सारी वैल्यूज़ आएंगी, और सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस आर ओवर एन। आर ओवर एन अगेन वही चीज़, 0.05/1। ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5801.91 फ्यूचर वैल्यू। अब ज़रा अगर इसको कंपेयर करें तो जो पिछली वैल्यू आपकी आई थी वो थी 5525.63। ठीक है, 5525.63। ठीक है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि इसमें जब हम एन्यूटी ड्यू में करते हैं, क्योंकि वो एक बार पहले भी चूँकि हो चुकी होती है साल के स्टार्ट में, तो उसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे तो पहले साल में हमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बल्कि हमें उस अमाउंट पे प्रॉफिट भी होगा। तो ये असल में वो चीज़ होती है, हमारा उस अमाउंट पे पहले साल में कंपाउंड रेशो भी है जो हमें मिलता है।
क्योंकि जब हम इन्यूटी ऑर्डिनरी में बात करते हैं तो हम पहले साल में तो हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, हम साल के एंड पे जाके इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब हम इन्यूटी ड्यू में बात करते हैं तो हम चूँकि साल के स्टार्ट में ही इन्वेस्ट कर देंगे, तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है जो कि इसमें $1000 है, हमें उस पर भी इंटरेस्ट रेट 5% उसमें ऐड होगा। इस वजह से इन दैट केस जो हमारी अमाउंट है वो ऑर्डिनरी इन्यूटी की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, अब एक इसकी एग्ज़ाम्पल है, देखें ज़रा। इसके अंदर क्या है कि हमने एक कंपाउंड वैल्यू भी फाइंड करनी है और इन्यूटी भी फाइंड करनी है। ये क्या है कि इफ़ एन अमाउंट ऑफ $5000 इज़ डिपॉजिटेड इनटू अ सेविंग अकाउंट एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड मंथली। इसमें क्या लिखा है कि अगर 5000 अमाउंट जो है वो डिपॉजिट की जाती है एक सेविंग अकाउंट में, एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है 5% और कंपाउंडेड किस तरह है, कंपाउंडेड मंथली विद एडिशनल डिपॉजिट ऑफ $1000 पर मंथ। मतलब जो हमारा कंपाउंडिंग पीरियड है 1 मंथ का, एडिशनली ये जो कंपाउंडेड मंथली लिखा हुआ था, इसका मतलब साल में हम 12 टाइम्स जो है उसमें हमारा जो कंपाउंडिंग जो है हमारा इंटरेस्ट है वो ऐड होता रहेगा। और हमने एक एडिशनल अमाउंट $1000 जो है पर मंथ हमने उसमें ऐड करते जानी है। ठीक है। इसमें इसने मेंशन किया हुआ है कि मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और जो हर मंथ के एंड पे जो हम पे करेंगे, हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारी ऑर्डिनरी इन्यूटी होती है वो इन्यूटी होती है जो हम कंपाउंडिंग पीरियड के एंड पर पे करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो हम फार्मूला लगाएंगे वो हम उसका लगाएंगे ऑर्डिनरी इन्यूटी का। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 10 ईयर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोअर्स। अब देखें टोटल हमारी प्राइमरी अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 5000। ठीक है। और जो हमारी पेमेंट है जो हमने हर मंथ के एंड पे करनी है वो कितनी है $100। आर क्या है हमारे पास 5% है, जो हमने यहाँ पे देखा था 5%। तो हम अगेन उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 5/100 इज़ इक्वल टू 0.05। एन कितना था, कंपाउंडेड मंथली था, तो एन इज़ इक्वल टू 12। और टी हमारे पास क्या है 10 ईयर्स तक, टी इज़ इक्वल टू 10। अब ज़रा ये देखें, एक तो हमें हमारी एक स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट थी प्रिंसिपल अमाउंट की, और उसके बाद हमने हर मंथ $100 उसमें ऐड अप करते जा रहे थे। तो अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें हमारी कंपाउंडिंग वैल्यू चाहिए एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और दूसरा उस जो हमने 5000 इन्वेस्ट किया था उसके लिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें हमारी इन्यूटी भी चाहिए, क्योंकि हम हर कंपाउंडिंग पीरियड के बाद उसमें $100 मज़ीद ऐड करते जा रहे हैं। तो जो हमारी एट दी एंड टोटल अमाउंट होगी वो इन दोनों को सम करने के बाद आएगी। ठीक है। जो हमारा 5000 पे जो हमारी कंपाउंडिंग इंक्रीमेंट लगता जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट, जो मतलब 5000 में जैसे कैसे कंपाउंडिंग हमारा जो इंटरेस्ट है वो ऐड होता जाएगा, और दूसरी तरफ जो हम $100 हर मंथ ऐड कर रहे हैं उस पर जो हम इन्यूटी वाला फार्मूला लगाएंगे तो उससे भी हमारे पास अमाउंट आएगी, और उन दोनों को ऐड करने के बाद हमारी टोटल अमाउंट बनेगी जो हमें आफ्टर 10 ईयर्स हमारी इन्वेस्टमेंट होगी टोटल। ठीक है। तो अब हम ये फार्मूला लगाएंगे कंपाउंडिंग वैल्यू का, और एक हम ये फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास ऑर्डिनरी इन्यूटी का है। ठीक है। तो अब ज़रा ये देखें, पी क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट 5001 प्लस, अब ये आपके पास ये क्या है, आर क्या है 0.05 ओवर एन क्या है 12 इंटू, इसमें ये देखें एन क्या है 12 इंटू टी क्या है 10, 12 क्रॉस 10। ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट लगा के ये क्लोज कर दिया, ये एक पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, पेमेंट कितनी है 100 क्रॉस 1 एज इट इज़, और ये 1 प्लस आर बाई एन, तो यही वाला आ जाएगा एग्जैक्टली सेम, ये भी एन क्रॉस टी भी इसी तरह से, और नीचे भी आर बाई एन एग्जैक्टली हम उसी तरह से लिखेंगे 0.05 ओवर 12। इसको अलहदा से कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 8235.05 प्लस इसको अलहदा से कैलकुलेट करें ये आ जाएगा 15528.23। तो
तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा $23,763.28। मतलब अगर आप 5,000 स्टार्ट में अपनी प्रिंसिपल अमाउंट दें और 5% जो आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है उसके साथ, और हर मंथ $100 पर मंथ अगर आप उसके अंदर और ऐड करते जाएं तो आफ्टर 10 ईयर्स जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ तक एक्सीड करेगी। ठीक है, तो चलें आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।